मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और चुनाव मतदान की तारीख एकदम नजदीक है। आने वाली 3 तारीख को सांवेर विधानसभा मतदान है। जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं वह नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार का बड़ा जोर दे रहे हैं। वह गांव-गांव बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में वोट मांगने के लिए बुला रहे हैं। उन्हीं नेताओं के सामने कई जगह ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि उनको जनसंपर्क को स्थगित कर दूसरे गाँव में जाना पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले भाजपा में शामिल हुए नेता होने से जनता इतनी नाराज है कि कभी मंच पर मौजूद स्टार प्रचारकों को ही सवाल पूछ कर परेशान कर देती है। वह उन्हीं को खरी खोटी सुनाने लगती है। यही नहीं बल्कि दल बदल नेताओं को कई क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान उन नेता होने को क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा भगा दिया जाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो विरोध किया जा रहा है। ऐसा ही दृश्य का नजारा कल रात इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा में देखने को मिला। तुलसी सिलावट सांवेर के नजदीक पाल काकड़िया गांव के पास नाहर खेड़ा में जनसंपर्क करने पहुंचे थे। वहां पर ग्रामीणों ने इतना कड़ा विरोध किया कि तुलसी सिलावट चुपचाप वहां से निकल लिए। ग्रामीणों का कहना है कि हमने 5 वर्षों के लिए वोट दिया तो अब 1.5 वर्ष में कैसे चुनाव आ गया। ग्रामीणों ने यहां तक कहा कि अगर विधायक मर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उपचुनाव होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और चुनाव क्यों गांव नाहर खेड़ा के नजदीक कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने एक सभा को आयोजित किया था, पर उस सभा में बाहरी लोग सबसे अधिक नजर आए और भाजपाइयों द्वारा उसी सभा को बड़ी जोरदार सफल व भव्य सभा का नाम दिया गया था। पर वहां पर किसान भी नहीं थे जो कि भाजपा सरकार से एकदम नाराज थे। वहीं कई किसानों ने बताया था कि मुख्यमंत्री चौहान बड़े झूठ बोलते हैं। मंच से कह रहे हैं कि हमने किसानों की खराब हुई सोयाबीन फसल का मुआवजा दिया है, तो कभी कहते हैं कि हमने किसानों का फसल का बीमा किसानों के खाते में उन तक पहुंचा दिया है। वहीं पर मौजूद कुछ किसानों ने बताया कि हमारे पास व हमारे खाते में किसी भी तरह की कोई राशि अभी तक नहीं आई है और ना ही किसी तरह का मुआवजा आया है। यह मुख्यमंत्री इतने झूठ बोलते हैं। हमने पिछली बार वोट भाजपा पार्टी को दिया था, पर इस बार हम भाजपा पार्टी को नहीं देंगे क्योंकि सिलावट का कोई भरोसा नहीं है। जब इतनी बड़ी सरकार को धोखा दे सकते हैं तो किसानों की कैसे सुनेंगे। इस तरह की कई तमाम बातें दबी जुबान से भी सुनने में आई। उसी सभा को तुलसी सिलावट समर्थक जो कि अभी भाजपा पार्टी में शामिल हुए हैं हजारों की संख्या में बताते हुए सभा को भव्य सभा सफल हुई बताया था और कहा था कि सिलावट समर्थकों की हकीकत कल देखने को मिली जब जहां मुख्यमंत्री की सभा हुई उसी गांव पाल काकड़िया के नजदीक नाहर खेड़ा गांव में भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट का ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया और उनको गाँव में घुसने नहीं दिया। इससे यह तो प्रतीत होता है कि तुलसी सिलावट से जनता खुश नहीं है। दबी जुबान से यह भी सुनने में आता है कि आदमी तो यह वही है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी धोखा दे दिया, तो हमारा क्या होगा। सभा के बाहर कुछ ग्रामीणों से हमारे द्वारा बात भी की गई तो उनका कहना है कि तुलसी सिलावट सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ बोलकर कंधे पर हाथ रखते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सांवेर में एक सभा थी, वहां पर हमने सुना था कि सिलावट सिर्फ अवसरवादी व्यक्ति हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उसी तरह के सिलावट हैं। ग्रामीणों ने प्रेमचंद गुड्डू की तारीफ करते हुए कहा कि इनसे तो लाख गुना अच्छे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू हैं। जो कहते हैं वह मुंह पर कह देते हैं। का कहना है कि प्रेमचंद गुड्डू सत्य बोलते हैं तो उनकी बात कड़वी लगती है। जिसका साथ देते हैं प्रेमचंद गुड्डू उनका पूरा साथ देते हैं। प्रेमचंद गुड्डू अगर सांवेर विधानसभा में चुनाव जीतते हैं तो विकास कार्य होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व जब प्रेमचंद गुड्डू सांवेर विधानसभा के विधायक थे तब उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य व जनहित के कार्य किए थे, जो कि उन कार्य पर देखना यह है कि 3 तारीख को सांवेर विधानसभा में मतदान होना है और जिसका परिणाम 10 तारीख को होने वाला है। सांवेर विधानसभा में जहां सुनो वहां पर प्रेमचंद गुड्डू की बातें हो रही हैं। देखा जाए तो इस वीडियो में हम व जनता क्या समझेगी। क्या तुलसी सिलावट ग्रामीणों के पास में सिर्फ वोट मांगने के लिए जाते हैं या फिर कुछ और वजह है जिसके कारण तुलसी सिलावट को बड़ा भारी विरोध नाहर खेड़ा गांव में झेलना पड़ा। वह ग्रामीण इस तरह से नाराज दिखाई दिए कि देखने वाले इस वीडियो को देखते रह जाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सांवेर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।